लाहौर पुलिस के ऊपर 2 घंटों के अंदर अंदर 2 बड़े हमले, एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल शहीद कर दिया गया। ये हमलावर कौन था, इसने कैसे प्लानिंग की? उसी घंटे के अंदर अंदर दूसरा हमला दूसरी डिवीजन में, जो कि नवाकोट की डिवीजन थी, वहाँ पर हुआ। वहाँ पर भी 2 प्राइवेट लोगों के साथ साथ जो 4 पुलिस एहलकार थे वो जख्मी हुए। तमाम तर तफसीलात बताएंगे आपको आज के इस व्लॉग में। अभी इस पूरे के अफसोसनाक वाक़या के अंदर जिस मुल्ज़म का नाम सामने आ रहा है, या फिर जिस हमला आवर का नाम सामने आ रहा है, या फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, रिहान भट्ट नामी ये वो नौजवान है जिसने मुबैना तौर पर इन पुलिस एहलकारों के ऊपर पहले बदामी बाग के इलाका में इनके ऊपर उसने फायरिंग की, जिसके नतीजे में सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद वो मौका के ऊपर ही शहीद हो गए। उसके ठीक अगले घंटे के अंदर अंदर दूसरा हमला वो नवाकोट डिवीजन के अंदर अंदर बंद रोड वाली साइड पर हो जाता है, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई और उस फुटेज के अंदर हमला आवरों को भागते हुए देखा जा सकता है। अब इस पूरे वाक़या में एक गन और पिस्टल का मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस वक्त ख़बर चल रही है। ये जो नवाकोट में इन्होंने हमला किया उसके नतीजे में 2 प्राइवेट लोग थे और जो वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकार थे उनमें भी एक हारिस नामी पुलिस एहलकार वो शहीद हो गया, जबकि बाकी 3 एहलकार ज़ख्मी हुए। इन तमाम ज़ख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इस वाक़या की जब इत्तला पुलिस कि आला अफसरान तक पहुंची तो जितने भी आला अफसरान थे, जिनमें डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब थे, वो भारी नफरी के हमरा इन दोनों जगहों के ऊपर पहुंचे। उन्होंने तमाम तर हालात का जायज़ा लिया। उसके बाद वो यहाँ से शेख ज़ायद अस्पताल पहुंचे और वहाँ पर भी उन्होंने जो ज़ख्मी थे उनकी इयादत की और जो डॉक्टर थे उन्हें बेहतर इलाज मुआवजा की जो है हदायत जारी की। अब एक ख़बर ये भी सामने आई कि इन मुल्ज़मान ने LWMC की एक गाड़ी थी वो इधर ही शेराकोट वाली साइड या फिर नवाकोट वाली साइड से उन्होंने छीनी थी और उसके बाद वो अपने उस मकाम पर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने टारगेट करना था। अब ये हमला किया क्यों गया, तो ये एक सवाल है और इसका जवाब भी इस वक्त जो सामने आ रहा है वो ये है कि इस रिहान भट्ट का एक भाई फिजान भट्ट था, वो मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अब वो चूँकि बताया ये जा रहा है कि कल अदम तंजीम का कारिंदा भी था और फिर वो मुख्तलिफ़ केसेस में पुलिस को दरकार भी था और ये मुकाबले के दौरान में वो मारा गया था और उसी का बदला लेने के लिए उसके भाई ने पुलिस एहलकारों के ऊपर फायरिंग की, हमला किया। और फिर एक और ख़बर ये सामने आई कि इसी रिहान भट्ट ने इस सब इंस्पेक्टर अदील को एक मैसेज भी किया था कि और उसमें उसने धमकी दी थी और कहा था कि वो अपने भाई का बदला लेगा। अब ये जो सब इंस्पेक्टर अदील शहीद हुआ, ये उस वक्त शफीकाबाद में का जो थाना है वहाँ पर ये ASI थे और अब ये प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर बन चुके थे और अब ये यहाँ पर तैनात थे, अब जो कि हमला होने के नतीजे में शहीद हो चुके हैं। अब ये जब वाक़या पेश आया है तो ये यकीनन लाहौर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है और अब इस पूरे के पूरे केस की मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिर ये जो दोनों वाक़े हुए हैं एक ही टाइम में, यानी कि बदामी बाग वाले इलाका में और अगले घंटे में नवाकोट वाली साइड पर, तो इनकी मुमासलत को भी चेक किया जा रहा है। फिर ये चेक किया जा रहा है कि क्या ये हमला आवर एक ही था, यानी कि जिसने यहाँ पर हमला किया वो वहाँ पर चला गया और फिर उसने फायरिंग की, या फिर इसके कुछ और साथी थे। तो इस वक्त CCD पुलिस और जो दीगर एजेंसीज़ हैं वो इस पूरे केस के ऊपर काम कर रही हैं और जो आला अफसरान हैं उनकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि जल्द अज जल्द इन हमलावरों को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाएगा बल्कि इनको कैफ़े किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा, ताकि आइंदा जो है वो किसी के अंदर जुर्त ना हो कि वो इस तरह पुलिस के ऊपर हमला आवर हो और उनको शहीद करके रफू चक्कर हो जाए। पुलिस हमारे जो जवान हैं उन्होंने अपने खून से इस मिट्टी में अपना हिस्सा डाला है, तो पूरी कौम का इन शुहदा को सलाम।